हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, बरेली कॉलेज बरेली। पीछे कई सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं इस तरह के शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ, इसके पीछे एक मात्र उद्देश्य ये है कि बरेली कॉलेज बरेली में जो गांव देहात या ग्रामीण परिवेश से पढ़ने बच्चा आता है उसको हम कैसे मदद पहुंचा सकें, पढ़ाई में उसकी कैसे हम मदद कर सकें, वो घर बैठे अपना टॉपिक तैयार कर ले। और या यदि वो डिटेल स्टडी करना चाहे तो प्राइमरी लेवल पर, बेसिक लेवल पर उसको कुछ जानकारी उपलब्ध हो जाए। उस उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बरेली कॉलेज बरेली में जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो इसके आस पड़ोस के ज़िलों से आता है। शाहजहांपुर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, बीएससी जो कर रहे हैं, वे बदायूं से भी आते हैं, वे रामपुर से भी आते हैं, हमारी तहसीलों से भी आते हैं, इवन मीरगंज से आते हैं, नवाबगंज से आते हैं, फरीदपुर से आते हैं, बहेड़ी से आते हैं, आंवला से आते हैं। तो ऐसे सभी ग्रामीण बच्चों के लिए मेरा प्रयास है कि मैं कुछ उनकी मदद कर पाऊँ। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक टॉपिक है एल्गी का, ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी और फ्रेश वाटर एल्गी है। ऊडोगोनियम यहाँ देखिए, यदि आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा तो मैं फिंगर से यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि ऊडोगोनियम क्या है। ऊडोगोनियम एक एल्गी है, शैवाल है। एल्गी को हम हिंदी में बोलते हैं शैवाल। तो ऊडोगोनियम एक शैवाल है, और कैसा, हरा शैवाल है, ग्रीन एल्गी है। कहाँ पाया जाता है? साफ पानी में पाया जाता है। और कई बार जो पत्थर हैं, रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, उनकी सरफेस से ये चिपका हुआ पाया जाता है। अब आकार कैसा होता है, किस तरह का, क्या कॉलोनी की तरह होता है, क्या एक कोशिका का बना हुआ है, किस तरह, किस आकार का है? तो यदि हम यहाँ देखें तो हम ये पाते हैं, यदि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो जो ऊडोगोनियम एल्गी है, दैट इज द फिलामेंटस एल्गी। ऊडोगोनियम कैसा? तंतुनुमा शैवाल है। जैसे एक तंतु होता है ना, धागा, धागा सीधा यदि हम रखें, ठीक ऐसे देखिए तंतुनुमा शैवाल है, अनब्रांच्ड है, शाखाएं नहीं होती, और मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, कौन सी महत्वपूर्ण बात, कि जो बेसल सेल है, जो ऊडोगोनियम फिलामेंट की बेसल सेल है, जो अटैचमेंट में, जो चिपकने में मदद करती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो देखिए नीचे वाली सेल की क्या खास बात है, जो बेस पर सेल है उसकी खास बात यह है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और ये क्या कहलाती है? होल्ड फास्ट कहलाती है। क्या करती है? चिपकने में मदद करती है। ऐसे ही सबसे ऊपर की सेल देखें, और मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग। ऐसे ही ऊपर की सेल कैप के समान, ऊपर की सेल कैसी है? फ्लैट नहीं है, थोड़ा कॉन्वेक्स सरफेस है। तो इस तरह की जो सेल है उसको हम कैप सेल कहते हैं। बाकी सारी सेल्स एक समान है। अगर हम सेल को देखें तो सेल में जो लेयर्स हैं सेल वॉल की, वो 3 लेयर्स की बनी है। बाहर की ओर काइटिन की लेयर है, बीच में पैक्टिन मौजूद है, और इनर साइड में सेलुलोज मौजूद है। ऐसी 3 लेयर्स। ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा कि जो ऊडोगोनियम है उसकी सेल वॉल कितने पदार्थों की बनी होती है, तो हम ये बात बता सकते हैं। यदि हम कोशिका में देखें तो सेल के मार्जिनल पोजीशन पर या ऊपर की ओर केंद्रक मौजूद है। केंद्रक के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी है, जालिकाबद्ध क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कैसा? रेटिकुलेट मैनर में क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट पर पारेनॉइड भी मौजूद होती हैं। क्लोरोप्लास्ट पर क्या मौजूद होती हैं? पारेनॉइड भी मौजूद होती हैं। और विशेष अगर फिलामेंट हम देखें, मॉर्फोलॉजी कई बार क्या है, एग्जामिनर मॉर्फोलॉजी पूछ लेता है, जो परीक्षक है आपसे मॉर्फोलॉजी पूछ लेगा, या लैब में। एक और बात मैं आपको बताऊं, जब लैब में हम प्रैक्टिकल करते हैं, जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो हम क्या करते हैं, आपको नाम नहीं बताते, लेकिन एल्गी का मटेरियल बांट देते हैं। जब एल्गी का मटेरियल बांटते हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उस फिलामेंट को पहचानेंगे, और पहचान के उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में लिखेंगे।
तो जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सारी आप बातें लिखेंगे। यदि आप पहचान लेंगे तो आप बताएंगे कि सर इट इज एन मल्टीसेलुलर एल्गी, इट इज एन फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, एक से ज्यादा सेल का बना होता है। एपिकल सेल इज इन कन्वेक्स शेप, जो ऊपरी कोशिका है वो उसका शेप कन्वेक्स होता है, और जो बेसल सेल है कॉन्वेक्स होता है। जो बेसल सेल है उसमें नहीं पाया जाता क्लोरोप्लास्ट, होल्ड फास्ट कहलाती है। बीच की सारी सेल्स एक समान होती है, लेकिन अगर कुछ विशेष सेल्स को छोड़ दे, तो यदि हम देखें कौन सी सेल्स को छोड़ दे, एक और विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है ओडोगोनियम में। यदि हम देखें तो हम ये पाते हैं कि यहाँ कुछ सेल्स का डिवीजन के बाद कैप जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और वे कोशिकाएं जिनमें कैप के समान स्ट्रक्चर बनते हैं कैप सेल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? यहाँ आप देखेंगे कैप सेल कहलाती हैं। सेंटर में न्यूक्लियस, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब क्या है, जो ओडोगोनियम है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है। वह कैसा हो सकता है? यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। और अगर फिलामेंट जो मैंने आपको यहाँ बनाया आप उसमें देखें तो फिलामेंट में जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उसके ठीक नीचे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है, जो क्या कहलाता है? ओगोनियम कहलाता है। ओगोनियम में एग सेल मौजूद है, और जैसे ये ओगोनियम डेवलप हुई तो इसके नीचे एक रिमेनिंग सेल है, एक सेल जो सेल यूटिलाइज हुई ओगोनियम बनाने में, उसका एक हिस्सा बच गया। तो जो हिस्सा बचा उसका हमने बोला सपोर्टिंग सेल या सफल्ट्री सेल, और उसके ठीक नीचे ही एंथ्रीडिया भी मौजूद है जो चेन में है। एंथ्रीडिया क्या बनाएंगे? एंथ्रीडिया मेल गैमीट बनाएंगे, एंथ्रीडिया मेल गैमीट बनाएंगे, और ओगोनियम क्या बनाएंगी? फीमेल गैमीट बनाएंगी। तो इस प्रकार से ये मॉर्फोलॉजी है ओडोगोनियम के फिलामेंट की। अब यदि हम एक और बात करें कि जो ओडोगोनियम की मॉर्फोलॉजी हमने समझ ली, अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है वो आता है रिप्रोडक्शन का। तो मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी शैवाल में या किसी भी जीव में अगर हम प्लांट्स की बात करें और खासकर एल्गी की बात करें तो रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से हो सकता है। या तो वो कायिक जनन होगा, या कैसा होगा? कायिक जनन। कायिक जनन कैसे होगा? काया मतलब बॉडी, कायिक किससे बना? काया से। काया हमारी बॉडी, तो शैवाल की बॉडी का ये फिलामेंट। तो कायिक जनन में कई बार क्या होता है कि जो फिलामेंट है वो कई हिस्सों में टूट जाता है, और फिलामेंट जब कई हिस्सों में टूट जाएगा तो प्रत्येक हिस्सा फेवरेबल कंडीशन में एक नया फिलामेंट बना देगा। इस तरह का जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन है वो कहलाता है बाय फ्रेगमेंटेशन, विखंडन के द्वारा कायिक जनन। फिर दूसरा तरीका अकाइनिड्स। कुछ विशेष प्रकार की सेल्स बनती हैं, उनके चारों ओर एक थिक लेयर का जमाव हो जाता है, और ये जो अकाइनिड्स हैं ये भी नए फिलामेंट को जन्म देती हैं ओडोगोनियम के। तो ये दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तरीका, ये तो वेजिटेटिव मेथड में मैंने 2 बताया, फ्रेगमेंटेशन और अकाइनिड्स। और यदि हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओडोगोनियम बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ देखेंगे एक सिंगल सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म श्रिंक करने लगता है, डेंस हो जाता है, उसमें जो मटेरियल है, सब्सटेंसेस हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद ये जो सेल है जिसमें इकट्ठा हुआ, साइटोप्लाज्म डेंस हुआ, वो सेल कहलाती है जूस्पोरेंजियम। और जूस्पोरेंजियम से क्या होता है? जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जब ये जूस्पोर बन जाता है तब सेल से एक वेसिकल डेवलप होती है, और वेसिकल में जूस्पोर मौजूद होता है। वेसिकल के ब्रेक होने पर जूस्पोर फ्री हो जाता है, और फ्री होकर कुछ समय तक तैरता है, रेस्टिंग स्टेज शो करता है, और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर जर्मिनेट कर जाता है, और जर्मिनेट करके ऐसा नया फिलामेंट बना देता है। तो ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। मैंने फिलामेंट की मॉर्फोलॉजी आपको बताई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया। अब एक और बात मैं आपको महत्वपूर्ण बताता हूं। ओडोगोनियम जितना सरल है
उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उतना ही इंटरेस्टिंग है। ऊडोगोनियम में दो प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एक है मैकरेंड्रस टाइप और दूसरा है ननेंड्रस टाइप। अब मैकरेंड्रस और ननेंड्रस क्या है समझ लीजिए। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप सोचेंगे ये क्या होता है, मैं आपको बता दूं। मैकरेंड्रस यानी आप बोर्ड पर यदि देखें तो मैं यहां लिखता हूं MACRANDROUS, मैकरेंड्रस। मैक्रो माने बड़ा, एंड्रस माने एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मतलब मेल पार्ट। अब यहाँ एंड्रोसियम तो नहीं है लेकिन एंथ्रीडियम है। तो मैक्रो माने बड़ा। जब एंथ्रीडियम बड़े फिलामेंट पर डेवलप होंगे, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो क्या कहलाएगा, इस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाएगा मैकरेंड्रस टाइप। आप यहाँ देख रहे हैं एंथ्रीडिया बने हैं, एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड डेवलप होंगे। एंथ्रोजॉइड या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवोनियम से फ्यूज कर जाएगा और फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में डिवीजन होगा और डिवीजन से फिर नया फिलामेंट बन जाएगा। तो इस तरह का जो सामान्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऊडोगोनियम के केस में जो सामान्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मैकरेंड्रस प्रकार का होता है। जो दूसरा रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो मैंने मैकरेंड्रस बताया, दूसरा रिप्रोडक्शन कहलाता है ननेंड्रस टाइप। ननेंड्रस मतलब नैनो। आपने सुना होगा एक कार आई थी टाटा की नैनो, नैनो माने छोटा, नैनो। तो ननेंड्रस टाइप वही नैनो एंड्रस यानी एंड्रोसियम या एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम जब छोटे फिलामेंट में बनते हैं, इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ननेंड्रस टाइप कहलाता है। और इसमें जो फिलामेंट बनता है छोटा फिलामेंट, उसको ड्वार्फ मेल कहते हैं या ननेंड्रियम कहते हैं, इस बात को याद रखिए। तो हम ननेंड्रस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, उसको समझते हैं कैसे क्या होता है। जो ऊडोगोनियम का फिलामेंट है, उस ऊडोगोनियम के फिलामेंट में हम ये देखेंगे कि ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसका नाम है ऊगोनियम। आप यहां देख पा रहे होंगे मेरी फिंगर है, और ऊगोनियम में रिसेप्टिव स्पॉट है जहां आकर के जो गैमीट है वो फ्यूज होगा या जुड़ेगा। मेल गैमीट जहां आकर के जुड़ेगा वो रिसेप्टिव स्पॉट है। अब क्या है कि जो ननेंड्रस टाइप का रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, जो मेल फिलामेंट है, इस मेल फिलामेंट पर एंथ्रीडियम के स्थान पर एंड्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, एंड्रोस्पोरेंजिया। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर रुमाल हो तो उसमें गांठ बांध दीजिए। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं, जब भी स्पोर की बात आएगी तो स्पोर हमेशा बेटा जर्मिनेट करता है, स्पोर हमेशा जर्मिनेट करता है और गैमीट हमेशा फ्यूज होते हैं। तो हमने कहा एंड्रोस्पोरेंजिया। तो अगर हम ननेंड्रस टाइप के रिप्रोडक्शन में देखें तो हम ये पाते हैं कि फिलामेंट में जो ऊगोनिया है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके ठीक नीचे एंड्रोस्पोरेंजिया मौजूद होती है। एंड्रोस्पोरेंजिया से एंड्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, एंड्रोस्पोरेंजिया से एंड्रोस्पोर बने, और ये जो एंड्रोस्पोर है जब फ्री हो जाता है तो फ्री हो एंड्रोस्पोरेंजिया से एंड्रोस्पोर बना, और एंड्रोस्पोर फ्री होने के बाद किसी अन्य फिलामेंट पर या सेम फिलामेंट पर जिससे ये डेवलप हुआ, उस सेम फिलामेंट पर भी जाकर ऊगोनियम के जो नीचे बेस की सेल है, ऊगोनियम के ठीक नीचे वाली सेल से चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो मैंने अभी बताया था आपको, चूंकि स्पोर है एंड्रोस्पोर है, चूंकि स्पोर है एंड्रोस्पोर है, तो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो जब ये ऊगोनियम के बेस पर चिपक जाता है तो यहाँ जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। और अंकुरित होकर के अगर आप यहाँ डायग्राम देखें तो वही जो बात हम कह रहे थे, ड्वार्फ मेल या ननेंड्रियम बना देता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, क्या हुआ, ननेंड्रस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ऊडोगोनियम का फिलामेंट है, उस फिलामेंट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऊगोनियम, उसके ठीक नीचे एंड्रोस्पोरेंजिया डेवलप हुई। एंड्रोस्पोरेंजिया से एंड्रोस्पोर डेवलप हुए, और जब एंड्रोस्पोर फ्री हुआ तो एंड्रोस्पोर फ्री होकर के किसी नए ऊडोगोनियम के फिलामेंट पर या जिससे फ्री हुआ वहीं पर ऊगोनियम के नीचे जाकर चिपक जाता है। ये यहाँ चिपक गया, और चिपकने के बाद जर्मिनेट करते हैं, अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होकर के क्या बनाते हैं, ड्वार्फ मेल।
या ननेंड्रियम। ये जो ड्वार्फ मेल है ये ओगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ठीक नीचे बना है, इस बात को ध्यान रखिए। और जब ये ननेंड्रियम बना लेते हैं, जब ये ड्वार्फ मेल बन जाता है तो इस ड्वार्फ मेल पर ही एंथ्रीडिया डेवलप होने लगते हैं, ये देखिए। और आपको मालूम है जब एंथ्रीडिया डेवलप होंगे तो उनसे मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट यानी एंथ्रोजॉइड बनेगा। तो जब एंथ्रीडिया बना, आप यहाँ देख रहे हैं ये एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडियल चेन है, कई सारे एंथ्रीडिया हैं। और यहाँ क्या है, हमने जो डायग्राम बनाया है वहां देखिए ड्वार्फ मेल, और एंथ्रीडिया ब्रेक हुए, एंथ्रीडिया के ब्रेक होने से एंथ्रोजॉइड लिबरेट हो गया, एंथ्रोजॉइड फ्री हो गया। और ये एंथ्रोजॉइड मैंने पहले भी बताया था, इस रिसेप्टिव स्पॉट पर जाके चिपक जाएगा। जो रिसेप्टिव स्पॉट है वो मेल गैमीट के लिए रिसीविंग का काम करता है, वो कहता है आइए जी आइए, आपका स्वागत है। तो यहाँ जाके जो एंथ्रोजॉइड है वो चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद ये मेल गैमीट वहां चिपकेगा, ये एंथ्रोजॉइड यहाँ चिपकेगा और इसका न्यूक्लियस ओगोनियम में ट्रांसफर हो जाएगा। और जब ओगोनियम में, आप यहाँ देख रहे हैं ये डायग्राम, यहाँ ये देख रहे हैं, ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ समय बाद ये फ्यूज हो जाएगा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात मुझको बतानी है, देखिए यहाँ एक न्यूक्लियस ओगोनियम का है, दूसरा न्यूक्लियस एंथ्रोजॉइड का है, यानी एन ओगोनियम और एन एंथ्रोजॉइड। यहां देखिए दोनों अभी तक फ्यूज नहीं हुए हैं, लेकिन फिर क्या होता है, मेल न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस यानी एंथ्रोजॉइड का न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब फ्यूज हो जाते हैं तो ये जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, 2n होगा, डिप्लॉइड। सारे के सारे फिलामेंट, सारे के सारे स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, लेकिन जाइगोट डिप्लॉइड है। जैसे जाइगोट बनेगा इसके चारों ओर थिक वॉल बन जाएगी। अब जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस होगी। जैसे मियोसिस होगी तो ये जो जाइगोट है इसका केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड केंद्रक में बदल जाएगा। 4 हैप्लॉइड केंद्रक बन जाएंगे, उनके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म भी, साइटोप्लाज्म भी इकट्ठा हो जाएगा। और उसके बाद क्या बनेगा, जूनियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा इस जाइगोट के अंदर ही। जो जूनियोस्पोर्स हैं वो जूस्पोर्स के ही समान है, उनमें फ्लैजेला मौजूद है, यूनिन्यूक्लिएट है, हैप्लॉइड है। और ये जूनियोस्पोर जाइगोट वॉल के टूटने पर बाहर फ्री होते हैं और वेसिकल के ब्रेक हो जाने पर लिबरेट हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर रेस्टिंग स्टेज शो करते हैं, कुछ समय आराम करते हैं और फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल प्लेस मिलने पर अपने फ्लैजेला गिरा देते हैं, डीफ्लैजिलेट हो जाते हैं, डीफ्लैजिलेट हो जाते हैं। और फ्लैजेला गिराने के बाद फिर किसी आधार पर क्या करते हैं, चिपक करके जर्मिनेट कर जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया स्पोर हमेशा जर्मिनेट करते हैं, तो देखिए जूनियोस्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करके एक नया थैलस बना देते हैं ऊडोगोनियम का। तो इस तरह से ऊडोगोनियम की जो लाइफ साइकिल है वो पूरी होती है। आप अगर देखें अनसोल्ड को उल्टें तो आप ये पाएंगे कि एग्जामिनर ज्यादातर ऊडोगोनियम के ननेंड्रस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को पूछते हैं। ऊडोगोनियम में ननेंड्रस प्रकार का लैंगिक जन्म समझाइए, ऊडोगोनियम में मैक्रेंडस प्रकार का लैंगिक जन्म समझाइए। तो महत्वपूर्ण विषय है, यूनिवर्सिटी के मेन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और जो आपके मिड टर्म की परीक्षाएं होंगी उसमें भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों से मुझको यही कहना है कि आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, सुने। आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो जो मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है उस पर नीचे कमेंट में लिख दें, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें। और यदि आप बरेली कॉलेज बरेली के स्टूडेंट हैं तो सीधे आके मुझसे मिल सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं सर ये तो हमने पहले से ही तैयार कर लिया, हमारे एग्जाम आने वाले, ये वाला टॉपिक आप समझा दीजिए, या ये वाला टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन वो दूर कर दीजिए। तो आप यदि मेरे चैनल में ऐसा कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे पास समय अवेलेबल होगा मैं उस टॉपिक को पर वीडियो बना करके उसको पढ़ाते हुए उसमें अपलोड करूंगा और उसका आपको फायदा मिलेगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अगले वीडियो में फिर हमारी आपकी बात होगी, लेकिन मेरा आग्रह है यदि आप स्टूडेंट हैं और मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें,
उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक तरह से ये मदद भी है। यदि आप ये चाहते हैं, आपके कुछ दोस्त हैं जो वास्तव में मेहनती हैं, जो पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बॉटनी को जानना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के साथ आप मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए, उनको बताइए। और कोई समस्या है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट करके मुझको लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी उस समस्या को दूर करूं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।